झारखंड सरकार 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। इस बार भी पिछले साल की तरह प्रति क्विंटल 2050 रुपए की दर तय की गई है और 10 रुपए का बोनस दिया जाएगा। लेकिन सरकार की धान खरीद से पहले ही बिचौलिए हावी होने लगे हैं, खलिहान तक पहुंच रहे हैं। औने पौने में किसान धान बेच रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार रेट तो ज्यादा दे रही है, लेकिन पैसे भुगतान की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। बताएं आपको कि निजी खरीदार कम में धान ले जा रहे हैं, लेकिन हाथों हाथ पैसे मिलने से दूसरी फसल के लिए पूंजी मिल जाती है। कारण है सरकार का जो तय करती है रेट एमएसपी जो होता है, वो एमएसपी के आधार पर जो है कि सरकार को जो अनाज लेना है वो जो है कि टाइम पर ले नहीं पाती है और टाइम पर ले नहीं पाती है। प्लस जो है ना पेमेंट का भी जो है ना कि बहुत दिक्कत है। खाता में पेमेंट तो भेजवाती है, लेकिन वो भी बहुत समय लगता है। तो अगर किसान को लेट से पैसा मिलेगा तो दिक्कत हो जाता है। खाद बीज उसका जो है कि साल भर का पूंजी उसमें फंसा हुआ रहता है, फिर भी जो है कि सरकार का इतना लेट से पेमेंट होता है। तो अच्छा हुआ है, लेकिन हमको अभी पैसा का जरूरत है, तो अब इसको आधा रखेंगे आधा बेचेंगे। लेकिन सरकार तो थी अभी हम लोग का खोली नहीं है ये कराई केंद्र, तो हम तो बिचौलिए वाला को देंगे, तो वो रेट नहीं दे रही है हम लोग को। अभी 11.5 करके दे रही है। तो हुआ 100 में कम से कम 10% कम हुआ है, फिर भी ठीक है। धान जितना उपज हुआ, धान को आप लोग खाते भी हैं या बेचते भी हैं? नहीं, अधिकतर साल भर खाने के लिए रखते हैं, बाकी जो बेचते हैं उसको फिर उसी से फिर गेहूं मतलब। चलिए, सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, अगर ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पिछले साल की बात करें हम और इस साल के शुरुआती महीनों की बात करें, तो सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था कि पैक्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा धान खरीद हो और जो धान खरीद का लक्ष्य है वहां तक सरकार पहुंचे, और इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं लाई गई थी ताकि किसानों को दिक्कत ना हो धान बेचने में और उन्हें पैसे जल्द से जल्द मिले। ये तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं कि देखिए, अब बिचौलिए खेतों तक पहुंच रहे हैं, वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचकर औने पौने दामों में खेतों से ही धान उठा ले रहे हैं। ऐसे में किसानों के पास तो ऑप्शन है कि उनको रेट ज्यादा मिलेगा सरकार की तरफ से, लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्रोसेस है सरकार की तरफ से, जो प्रक्रिया है, वो इतनी धीमी है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उससे बचने के लिए किसान इन बिचौलियों के चंगुल में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाथों हाथ पैसे तो मिल रहे हैं। तो ये इस चीज पर सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल आरती, झारखंड प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ के 70% से एबव लोग कृषि पर ही निर्भर रहकर जीवन यापन करते हैं। बावजूद इसके यहाँ के किसानों की आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया है। इसका 2 मुख्य कारण है, एक तो सरकारी व्यवस्था की उदासीनता और दूसरी मौसम की मार। इस बार आपने देखा होगा कि जिस वक्त मानसून समय पर ही दस्तक दे दिया था प्रदेश में, लेकिन जुलाई अगस्त जिस वक्त धान की खेती मतलब रोपाई हो रही थी, बीज बोया जा रहा था, उस वक्त मानसून ब्रेक कर गया और इसकी वजह से पूरे राज्य के 226 प्रखंड सुखाड़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। बाकी अन्य प्रखंडों में अलग अलग झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग प्रखंडों में धान की खेती हुई। 10% कम ही खेती उत्पादन हो पाया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक खेती हुआ। और अब जब वो कड़ी मेहनत और मौसम की बेरुखी के बावजूद जो धान का उत्पादन हुआ है, उसकी कटाई और मिसाई का काम चल रहा है, और लेकिन अब तक जो धान क्रय केंद्र खोला जाना चाहिए सरकार के स्तर से, वो नहीं खुला है, जो कि राज्य सरकार ने घोषणा भी कर दिया है कि 15 दिसंबर से धान क्रय केंद्र सभी पंचायतों में खोला जाएगा। अब बात रह गया कि जब धान खेतों से खत्म हो जाएगा, किसान के धान बिचौलिया के हाथों बिक चुका होगा, अब ऐसे में जब धान क्रय केंद्र खुलेगा तो फिर जो लक्ष्य राज्य सरकार का जो निर्धारित किया गया है कि 8 लाख
टन धान की खरीद किया जाना है, तो वो कैसे पूरा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि किसानों के पास जो धान का उत्पादन होता है वो साल भर खाने के धान को रखता है, बाकी धान को वो बेच देता है। और चूंकि किसानों का अब जैसे खरीफ फसल का जो उत्पादन हो गया, उसके बाद अब रबी फसल बोया जाना है, तो किसानों का एक फसल की जो आय होती है वो दूसरी फसल की पूंजी होती है। और इस वक्त जो खरीफ फसल जो खेतों पर लगा है, जिसकी कटाई बुआई चल रही है, आज जो अंतिम चरण पर है, ये जो बात आपने कही दीपक की, जो फसल जिस फसल से पूंजी मिल रही है वो अगले फसल के लिए पूंजी होती है। यहीं पर जो सरकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करने की जरूरत होगी। क्योंकि देखिए यही चीजें हैं, रेट तो सरकार ज्यादा दे रही है, लेकिन जो पैसे हैं वो टाइम पर नहीं मिल पाते किसानों को, और इसी चीज का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। सर्वाधिक जो किसान है उसे यह नहीं पता है कि जो सरकार जो धान अधिप्राप्ति केंद्र के माध्यम से जो धान की खरीद करता है किसानों का, वो उस केंद्र में अपनी धान को कैसे बेचे, इसकी प्रक्रिया को ही मैक्सिमम किसान नहीं जानते। जो लोग जानते हैं वो धान को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसमें इतनी जटिल प्रक्रिया है कि वो उस धान को वहां बेच नहीं पाते हैं। क्योंकि सरकार के स्तर से जो धान की क्रय की जाती है उसका 50% पैसा धान क्रय के बाद दिया जाता है, और बाकी 50% पैसा कुछ महीनों के बाद दिया जाता है। लेकिन धान की फसल अब जब खत्म हो गया है, अब रबी का फसल बोया जाना है, और जैसा कि हमने कहा कि किसानों की एक फसल की आय दूसरी फसल की पूंजी होती है, तो रबी फसल लगाने के लिए उसको पूंजी की आवश्यकता है, जो कि जो राज्य सरकार को जो धान अगर बेचती है तो उसे तुरंत पैसा नहीं मिल पाता है। वैसे में उनका खेत जो है कि वो पड़ती रह जाएगा। यही वजह है कि बिचौलिए के हाथों बेचने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो धान की कटाई मिसाई या फिर बुआई उवाई का जो भी लेबर कॉस्ट होता है, वो भी धान बेचकर ही सर्वाधिक किसान उसे देने का काम करते हैं। तो वैसे में जब राज्य सरकार धान लेगी, जिसका अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ, 15 दिसंबर से धान क्रय शुरू होगा, पूरे राज्य भर में आप देखेंगे तो धान की कटाई बुआई और मिसाई का काम लगभग खत्म हो चला है। कुछ इलाकों में ही धान की कटाई या बुआई का काम चल रहा है। बाकी तमाम राज्य के अलग अलग जिलों के जितने भी क्षेत्र है उस जगह पे धान की कटाई बुआई का काम लगभग खत्म हो गया। तो अब किसान धान को खलिहान से घर ले जाएंगे, उसके बाद फिर जो सरकार का जो क्रय केंद्र होता है वहां ले जाएंगे, तो वो काफी खर्च भी बढ़ेगा और लंबा बिल्कुल। और यही चीजें, इन जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर इसे अगर सरल कर दिया जाए इन प्रक्रियाओं को, तो बेशक किसान जो है वो बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसेंगे और उन्हें अच्छी कीमतों पर वो अपने धान बेच पाएंगे और उन्हें पैसे भी समय पर मिल पाएंगे, पूंजी भी मिल पाएगी अगली फसल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।